आज हम बात करेंगे समझ की। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। क्योंकि किसी महान विद्वान ने कहा है, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित भारद्वाज। मैं लेके आया हूं नए ज्ञान की बात आपके लिए फिर से आज। हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्र देश जिसके साथ उसकी संधियां थी उनको भी आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी यानी कि फेमस डांसर को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई यानी कि सुबह सुबह के 4 बजने को थे। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है, उसे उबासी आ रही है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने नाचते नाचते एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का वहां मौजूद लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सर को आगे बजाने लगा, उसने एक उबासी बंद कर दी, कहीं राजा सजा ना दे दे। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उसने अपनी सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उस नर्तकी ने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, हे राजन, तू इसे वैश्या मत कह, अब यह तो मेरी भी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और अपने आखिरी समय में नर्तकी का मुद्रा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। अब राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुबुद्धि दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पे तुली हुई है। अब युवराज ने कहा, पिताजी, आप बूढ़े हो चले हैं, फिर भी आप मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात आपके ही सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर लेता है। धैर्य रख, धैर्य। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं भी अब युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजा और राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु के शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया, आज से मैं भी अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरे नाम का ही सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें अपनी प्रशंसा से कभी पिघलना नहीं चाहिए, आलोचनाओं से कभी उबलना भी नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नई ज्ञान की बात के साथ। थैंक यू।